दिल्ली में ऊपा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई अब 31 अक्टूबर तक टल गई है और कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इस केस ने फिर से कानून व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने भाजपा पर हमला बोला है। बोले, हार का डर सता रहा है। उन्होंने निकाय और पंचायत चुनाव में देरी पर सरकार को घेरा। विपक्ष और सत्ता पक्ष में बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर हलचल। शिंदे गुट बार बार दिल्ली दौरे पर चर्चा में है। शिवसेना ने अंदरूनी रणनीति और सत्ता समीकरण बदलते दिख रहे हैं। राज्य की राजनीति में नया मोड़ आने के संकेत मिल रहे हैं। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा, सरकार फेल है। उन्होंने खाद उर्वरक और फसलों का दाम बढ़ने पर चिंता जताई। कांग्रेस अब किसान मुद्दे को लेकर नई रणनीति बना रही है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। पार्टी ने कहा, इस बार संगठन पहले से ज्यादा मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस सूर्यकांत को अगले सीजेआई के रूप में सुझाया है। अगर मंजूरी मिली तो वे अगले महीने कार्यभार संभालेंगे। न्यायपालिका में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला, सिर और पेट पर गंभीर चोटें आई। पुलिस ने जांच शुरू की और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। लोगों में सुरक्षा को लेकर डर बढ़ गया है। एक विपक्षी नेता ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनता से किए वादे अब तक अधूरे हैं। चुनावी माहौल में बयानबाजी और तेज हो गई है। राहुल गांधी ने सतारा में डॉक्टर की आत्महत्या को संस्थागत हत्या बताया। उन्होंने कहा, न्याय मिलेगा तो ही सिस्टम बदलेगा। इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। संजय राउत ने दावा किया, शिवसेना विवाद में शीर्ष नेताओं का हस्तक्षेप हो रहा है। बयान से पार्टी में अंदरूनी मतभेद और गहराए हैं। अब मामला राजनीतिक से ज्यादा संवेदनशील बन चुका है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने संगठन का विस्तार शुरू किया है। बृजराज सोलंकी का नाम नए चेहरे के रूप में उभरा है। राज्य में नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे हैं। दिल्ली में आप नेता ने प्रशासन पर विफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, जनता के मुद्दों पर सरकार पूरी तरह नाकाम है। विपक्ष ने बयान को राजनीतिक ड्रामा बताया है। देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। संसद और मंचों से नेताओं के तीखे बयान जारी है। सोशल मीडिया पर भी बयान युद्ध तेज हो गया है। सोना चांदी के दामों में आज हल्की गिरावट देखी गई। 24 कैरेट गोल्ड 12,400 रुपये प्रति ग्राम के आसपास ट्रेंड कर रहा है। वैश्विक बाजार में डॉलर मजबूत होने से असर पड़ा है। चक्रवात मोंथा की वजह से तटीय राज्यों में स्कूल आज बंद रखे गए। सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक सतर्क रहने की सलाह दी है। मध्य पूर्व में कूटनीतिक हलचल से तेल बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ा है। कई देशों के बीच रक्षा वार्ता और बयानबाजी तेज हुई है। भारत ने शांति और स्थिरता की अपील की है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की वापसी, हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंची। सांस संबंधी मरीजों के लिए चेतावनी जारी की गई है। लोगों को घर से कम बाहर निकलने की सलाह दी गई है। एशिया में मौसमी फ्लू का प्रकोप बढ़ने लगा है। डॉक्टरों ने टीकाकरण और सतर्कता बरतने की अपील की है। हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर भारत में जमीन और सामाजिक विवादों को लेकर झगड़े बढ़े हैं। पुलिस ने कई इलाकों में गिरफ्तारियां की है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई और शांति बहाली की बात कही है। बॉलीवुड में दिवाली सीजन की फिल्में रिलीज को तैयार है। सितारे प्रमोशन और इवेंट्स पर व्यस्त नजर आ रहे हैं। फिल्मों के ट्रेलर और टिकट बुकिंग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं।